या फिर एसटीबीटी ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं? अमोल, आप मदद कीजिए। ये मान के मैं चल रहा हूं सौदे तो तेजी के ही होंगे, कौन से होंगे आप बता दीजिए ये। जी, आई थिंक रिलायंस मैंने ऑप्शन ट्रेड रिकमेंड किया था 18 हाउस वजह पे कुछ देर पहले। आई थिंक उसका टारगेट हो गया है, तो बट पोजिशनली मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें मोमेंटम बना रहेगा, तो एक कैरी फॉरवर्ड में उसी के साथ जाना चाहूंगा, रिलायंस के साथ। 1266 के आसपास चल रहा है, 1245 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और आई थिंक ये आने वाले दिनों में शायद थोड़ा सा एक आध दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट 1300 तक के लेवल्स रिलायंस में निकल के आ रहे हैं। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो एक एचडीएफसी लाइफ का फॉर्मेशन मुझे अच्छा लग रहा है। आज इतना चला नहीं है, बट रिवर्सल हो गया है स्टॉक। तो मुझे लगता है अगर ये आज का डे लो पकड़े या 675 उसके ऊपर अगर ये ट्रेड होता है, तो आने वाले दिनों में एचडीएफसी लाइफ में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और 700 और 705 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं चार्ट्स। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ और रिलायंस ये दो शेयर होंगे अमोल की तरफ से। आप खरीदारी करके जाइए इसमें बीटीएसटी करके। राजेश जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? दो हैं, तीन हैं? प्रश्न तो आपसे ये बनता है। तो देखिए, स्टॉक तो काफी है रडार पे, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्शन का आउटकम आना है, जिसके चलते हो सकता है कि मंडे को वॉलेटिलिटी देखने को मिले बाजार में। लेकिन जहाँ पे एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनी है शॉर्ट कवरिंग की और फर्दर एक्सटेंशन ऑफ रैली की, तो हमें लगता है सीमेंट सेक्टर में जेके सीमेंट यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में करेक्शन के बाद ये थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ वापस आते हुए दिखी है। तो जेके सीमेंट पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 4240 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4090 के आसपास। दूसरा सेक्टर जो कि एक स्टेबल है, वो है आईटी सेक्टर। तो हमें लगता है आईटी सेक्टर में यहाँ पे मौके हैं अभी भी तेजी के। टेक महिंद्रा में एक्सटेंशन ऑफ रैली होते हुए दिख सकता है। टेक महिंद्रा में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 1800 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 1720 का। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो प्राज इंडस्ट्री। काफी समय से स्टॉक एक करेक्शन के दौर में था, और आज जिस तरीके से मोमेंटम बना, ऑलमोस्ट ये 20% के आसपास अब तेजी इसमें एक्सटेंड हुई है। लेकिन आज का जो मूव है काफी सरप्राइजिंग है और काफी इंकरेजिंग है। हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। तो 840 के टारगेट हमें लगता है एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं प्राज इंडस्ट्री में। तो यहाँ बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 775 के आसपास। सवाल प्राज इंडस्ट्रीज पर ही था, मेरे रेडार पर भी है ये स्टॉक। और मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है इथेनॉल स्टॉक, इथेनॉल कंपनी से जुड़े इस स्टॉक में, मैनेजमेंट का ये मानना है कि 2030 तक इनके रेवेन्यू ग्रोथ में 300% के मूव आते हुए दिख सकते हैं, यानी कि 3x इनका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी के चलते जबरदस्त एक्शन प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री, उसके ठीक बाद 18% के अप मूव और तेजी लगातार बरकरार। इस बीच एलटीआई माइंडट्री के स्टॉक को एक बार पुलअप करेंगे। 3.5-4% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। अमोल, क्या लगता है, इसे भी बीटीएसटी के तौर पर एक कैंडिडेट समझकर चलना चाहिए? जी बिल्कुल, लेके जा सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, एक स्टॉक ने एक बड़ा रेंज क्रॉस किया है, और आज का सेटअप देखेंगे अगर हम, तो बुलिश टेक्सचर है। ओवरऑल मार्केट भी अच्छा है और उसमें भी स्टॉक ने कंट्रीब्यूट भी किया है। एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है अभी फिलहाल तो, बट कोई बड़ा दिक्कत अभी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है 6050 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर है, आई थिंक ये सेटअप बना रहेगा। और ऑन द हायर साइड मुझे लगता है 6240 तक ये स्टॉक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है। 6200 के पार जाने की यहाँ पर पूरी क्षमता रखता है एलटीआई माइंडट्री। करीब 3.25% की तेजी के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। एसजेवीएन नए ऑर्डर की खबर आई है, कंपनी को मिला, उसके ठीक बाद स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर अच्छे खासे एक्शन के साथ एसजेवीएन में 3.25, इनफैक्ट अच्छी खासी मजबूती, 4% तक की तेजी देखी जा चुकी है। राजेश जी, राजस्थान सरकार से बड़े करार की खबर आई है, एमओयू साइन किया है कंपनी ने, बिजनेस एक्सपेंशन की खबरें, 4% के अपमूव के साथ एसजेवीएन। तो फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग एक्शन यहाँ पे एक करेक्शन के बाद बनी है स्टॉक। हालांकि अभी भी डाउन ट्रेंड में है। रिकवरी में स्टॉक में करीब 102 104 के आसपास एक बेस बना है। अगर किसी ने भी बाय किया है तो 104 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ये स्टॉक में हो सकता है ये रिकवरी एक्सटेंड हो, और यहाँ पे जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है करीब 115 के आसपास का, अगर वो लेवल को क्रॉस करता है तो हमें लगता है ये स्टॉक फिर 125 130 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड।
बट अभी हमें लगता है कि यहाँ पे 104 के स्टॉप लॉस से जिन्होंने भी लोअर साइड पे पोजीशन ली है वो 104 के स्टॉप लॉस से कैरी कर सकते हैं, 114.15 के आसपास एक बार फिर रिव्यू करें। हाल ऐसे मोर सो वॉच लिस्ट में ही रखने की राय मिलती हुई राजेश जी की तरफ से मिल रही है। हालांकि न्यूज़ बेस इम्पैक्ट है, खबर है जिसके चलते एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पता करते हैं अच्छा होता क्या ना कि जब सारे के सारे शेयर चल रहे हो ना तो बड़ी दुविधा वाली चीज़ होती है कि अच्छा किसको पूछें किसको छोड़ें, कहाँ पर मौके बन रहे हैं। राजेश जी एक बार जरा आपने गोदरेज प्रॉपर्टी जरा चेक करके बताइए, रिपोर्ट्स भी इसको अच्छी इस पर अच्छी आई हैं और हाल फिलहाल कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट भी काफ़ी इनकरेजिंग आए हैं। क्या ये शेयर थोड़ा सा लंबा रखें, अगर महीना 1.5 महीना 2 महीना, क्या बढ़िया पैसे कमा के दे सकता है ये? तो बिल्कुल अभिषेक जी, ट्रेडिंग के हिसाब से भी पैसे कमा के दे सकता है। अभी शो की शुरुआत में ये स्टॉक मैंने आप पिक किया ही है और उस पर 29-20 तक के टारगेट के लिए रिकमेंड किया है। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से पूरे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है आज, और अगर गोदरेज प्रॉपर्टी को देखें तो पिछले 4-5 दिनों से ही स्टॉक में बाइंग मोमेंटम था, डिस्पाइट की मार्केट निफ्टी नया लो बना रही थी और ये स्टॉक में एक रिकवरी के साइन पहले ही 3-4 दिनों से आते हुए दिखे थे। अब जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने, यस हमें लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल रखा जा सकता है। पोजिशनली हमें लगता है 3200-3300 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे व्यू बुलिश है। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2760 रुपए के आसपास और टारगेट 3200 तक हो सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से हमने टारगेट सजेस्ट किए करीब 29-20 तक के। ठीक है, पोजिशनल 3200, थोड़ा सा और लंबा रखना है रख लीजिए, ट्रेड करना है ट्रेड कर लीजिए, लेकिन आप समय दे सकते हैं। आप आज देखिए जो निफ्टी का जो रियल एस्टेट इंडेक्स है वहां पर करीब करीब 2.5% के आसपास की शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और एक अच्छा संकेत ये है, हमारी टिकट टीम लगातार फ्लैश करके आपको बता भी रही है कि 200 डीएमए के ऊपर निकल गया है रियल एस्टेट का इंडेक्स, तो एक अच्छी चीज निकल के आई है। आज आईटी शेयर भी बाजार को काफी मजबूत सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। इन्फोसिस टीसीएस में 4% के आसपास की जबरदस्त तेजी है। इन्फोसिस फिर से 1900 रुपए के लेवल के आसपास आ गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस लेवल के पास जब पिछली बार इन्फोसिस था तो 2000 रुपए के टारगेट के लिए लगातार रेकमेंड हो रहा था। राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, आईटी में कुछ पिक एंड चूज अगर करना हो अगर ट्रेड के लिहाज से, आपके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं? तो अभिषेक जी, एक आईटी और फार्मा एकमात्र ये दो ही ऐसे सेक्टर थे जो कि इस गिरावट के दौर में भी अपने आप को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे थे। आईटी एज अ सेक्टर ही हमें यहाँ पे पसंद है और हमें लगता है जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी में जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट दिखी है पिछले 2-3 हफ्तों में, यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है इन्फोसिस एक प्रिफर्ड चॉइस होगी। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे विजिबल है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इन्फोसिस का मोमेंटम 1970-1980 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1865 का। वही हम आईटी सेक्टर में देखें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से किसी को बाय करना है तो एचसीएल टेक पे भी हमारा व्यू बुलिश ही है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि एचसीएल टेक भी ये स्टॉक पोजिशनली 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 2050 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में भी बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1830 के आसपास।